इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र एस बिंद मिर्जापुर जिले के 5 विधानसभाओं में जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वागत समारोह के दौरान पूरे जिले का भ्रमण किया तथा मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद शहीद झूरी बिंद एवं सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद कचहरी के बगल समाजवादी पार्टी के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से प्रेस वार्ता में कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मिर्जापुर की जनता ने अगर मुझे अपना आशीर्वाद देकर जिताया तो 10 वर्षों में जो अनुप्रिया पटेल ने नहीं करके दिखाया वो मैं 1 वर्ष में मिर्जापुर जनपद वासियों के लिए करके दिखाऊंगा। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद मिर्जापुर। आप वार्ता बुलाए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ की जनता परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। महंगाई जिस तरीके से एक चरम पर पहुँच गई है उस पर हम काम करेंगे। अगर हमारे एनडीए की सरकार आती है, जो जितनी भी नीतियाँ गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काटा है उसको लगाने का काम करेंगे। आप कह रहे थे यहाँ पर मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, बेरोजगार बहुत ज़्यादा। देखिए, यहाँ के लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, मिर्जापुर छोड़कर जा रहे हैं। उनको रोकने का काम करेंगे। उनको रोकने का काम इसी की तरह हो सकता है कि यहाँ कोई उद्योग लगे और जो यहाँ की उद्योग बंद पड़ी है उसको कैसे चालू किया जाए उस पर काम करेंगे। आपने कहा अनुप्रिया पटेल ने अपने परिवार को मंत्री पद दिया, आपने आरोप लगाया। जो परिवारवाद का बात करती है भारतीय जनता पार्टी और उन्हीं के पार्टी में जो अपना दल है वो परिवारवाद का आप उदाहरण देख सकते हैं। क्या उदाहरण है? उन्होंने जो अपने परिवार के लोगों को बनाया है। सर, 2 बार से सांसद रही अनुप्रिया पटेल के सामने चुनाव लड़ना कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? कितनी बड़ी चुनौती है अनुप्रिया पटेल के सामने आपको चुनाव लड़ना? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं। जीत का कितना दावा कर रहे हैं? पूरा 100% हम जीत रहे हैं। ठीक है। प्रेस वार्ता इसके लिए कर रहा हूँ कि जो यहाँ की जनता है पिछले 10 सालों में जो जनता ने एनडीए की सरकार अनुप्रिया पटेल उनको जिताने का काम किया, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया कि वो जनता का काम करेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने न कोई इंडस्ट्री लगाया, वो जबकि उद्योग मिनिस्टर है, और पिछले 10 सालों में लोग रोजगार के लिए मिर्जापुर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए, मैं तो उद्योगपति हूँ, मेरे कई इंडस्ट्री अलग अलग राज्यों में है। मैं यहाँ आया हूँ और मैं इंडस्ट्री लगाने का भी काम करूँगा ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, लोग परेशान हैं और जिस तरीके से यहाँ अपना दल ने लोगों को मिनिस्टर बनाने के बजाय अपने परिवार में उन्होंने जो सीटें आई वो उन्होंने अपने परिवार को सीट दिया, जबकि ये काम जो पिछड़े लोग थे उनको बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो इससे भी लोग नाराज हैं, हमारे किसान भी नाराज हैं। किसानों को जो इनकी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, किसान अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनके रास्तों में कांटे बिछाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो एडवांस संसाधन है उससे ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े जाते हैं, लाठी मारी जाती है। तो दोस्तों, ये न सरकार किसानों की है न आम जनता की है। ये सरकार सिर्फ पूंजीवादी बड़े लोगों की है और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी नहीं है। इन्होंने जीएसटी इस तरीके से लागू किया है कि जो व्यापारी है वो भी परेशान है। जो मध्यम वर्ग के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडस्ट्री थी उसको भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। जो छोटी छोटी उद्योग जो 5-10 लोगों को रोजगार देती थी वो उद्योगों को भी इन्होंने बंद करने का काम किया है। जीएसटी इस तरीके से लागू किया है कि जो छोटे व्यापार कर रहे थे, भाड़े पे
परिवार को चला रहे थे उसको भी इन्होंने खत्म करने का काम किया। जो छोटी उद्योग जो लोगों को रोजगार देती थी वो उन्होंने काम किया। यहाँ शायद आप लोगों को पता होगा जो पीतल इंडस्ट्री है उसको भी बंद करने का काम किया, उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। तो अगर हमारी जनता मुझे यहाँ चुनकर लाती है तो मैं उनको आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनको रोजगार का मुहैया हम करवाएंगे और उनकी समस्याओं को हम लोग संसद तक पहुँचाने का काम करेंगे। एनडीए सरकार अगर हमारी आती है तो हम लोग मजबूती से जो ये सरकार जिस तरीके से गलत नीतियां लगा रही है उसे हमने खत्म करने का भी काम करेंगे। और कुछ आप लोगों को पूछना है तो पूछिए। मिर्जापुर के विकास से संबंधित आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि संसदीय क्षेत्र में आप उतर रहे हैं। देखिए मैं उद्योगपति हूँ, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। मेरी कई इंडस्ट्री अलग अलग राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में भी जौनपुर में भी मेरी इंडस्ट्री है। तो मुझे यहाँ लाते हैं तो मैं यहाँ पर काम करने का काम करूँगा, इंडस्ट्री लगाने का भी काम करूँगा। मेरा इंडस्ट्री है, मैं जीतने के बाद में अब भी लगाऊंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ जौनपुर में मेरी इंडस्ट्री है, आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में मेरी इंडस्ट्री है, आप जान लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट पानी का जो काम करेंगे, मैं जानता हूँ कि कई जो लालगंज है, हरिया है, वहाँ पानी का बहुत समस्या है और लोग परेशान हैं। कई किलोमीटर से पानी उनको ढोकर लाना पड़ता है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा अरविंद जी, एक दूसरा प्रश्न ये था कि पिछली बार जब आपका टिकट कटा वो सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों पर आपने आरोप लगाया कि वो गाड़ी मांग रहे हैं। इस बार कितने लोग गाड़ी मांग? नहीं, देखिए वो बीत गई समय, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी का हूँ और कौन क्या मांग रहा था वो अफवाहें भी थे, बहुत सारी बातें थी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे सम्मान दिया है, उसी जहाँ से टिकट कटा था वहीं पर मुझे भेजे हैं, तो उसे मैं जीत कर उनको सौंपूंगा और हमारी जो यहाँ की जनता है वो मुझे जिताने का भी काम करेगी। यहाँ की जनता जीतेगी। सभी राजनीतिक दल केवल ओबीसी और एससी की बात करते हैं। क्या सामान्य लोगों के वोट की आवश्यकता राजनीतिक दलों को नहीं? ये आपका गलत बात है। समाजवादी पार्टी, आप है ना ओबीसी और पिछड़े जाति की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्म को लेकर चलती है, तो उसमें जो ओबीसी बात कर रहे हैं उनको भी लेकर चलती है, पिछड़े को भी लेकर चलती है, अगड़ों को भी लेकर चलती है, सभी जाति धर्म को लेकर चलती है समाजवादी पार्टी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कहती है कि मैंने हॉस्पिटल खुलवाया है, अस्पताल, वहाँ पर दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से जो अपना दल है वो काम कर रही है। आपको पता होगा जो मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स और जो दवाइयाँ जो आम जो बीपी है, शुगर है, उस पर भी 18% है ना वो वसूल रहे हैं। तो आम जनता परेशान है, उनसे दवाइयाँ लिखने का कारण ये है कि वो जाए दवा खरीदे, उस पर 18% सरकार के पास पैसे चले जाए। डॉक्टर 3 डॉक्टर नहीं है, हार्ट के डॉक्टर नहीं है, न्यूरो डॉक्टर नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्स की मांग की थी, वो उन्होंने नहीं बनाया। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है, सिर्फ मिर्जापुर की नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये नहीं चाहती कि अगर आप जीतेंगे तो क्या ये तीनों डॉक्टर हम जरूर लेकर आएंगे, जरूर। ये मैं लखनऊ से मिर्जापुर जाने के लिए कोई यात्रा नहीं है, रेल एक ही रात चलती है, इससे बहुत समस्या होती है, असुविधा होती है। उसके लिए क्या कुछ प्रावधान करेंगे आप? मैं समझाने क्या बोले? मिर्जापुर से लखनऊ जाने के लिए रेलवे की बड़ी दिक्कत होती है कि ट्रेन जरूर सरकार लाइए, इस पर हम काम करेंगे। यहाँ पर ट्रेन बहुत सारी रुकेगी लखनऊ जाने के लिए। लखनऊ नहीं, पूरे इंडिया में हर कोने पे जाने के लिए ट्रेन का हम लोग यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, कब आपको मिल पाती है?
जब मोदी जी चाहेंगे, वो चाहेंगे तब ईडी लगाएगी, सीबीआई लगाएंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारी समस्याएं मुझ पर भी आई है। मैं बहुत सारी चीजें मैं झेला हूँ। मेरे अकाउंट तक भी सील कर दिए गए हैं। मैंने पेनल्टी भर के अकाउंट को भी खुलवाने का काम किया। राजेंद्र जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरोसा आपके ऊपर है, तब तो आपको टिकट मिला है। मिर्जापुर की जनता आप पर क्यों भरोसा करे, क्यों आपको जिताए, इस बात इसके बारे में बताइए। देखिए, मिर्जापुर की जनता इसके लिए हमारे ऊपर भरोसा करेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए, जो पिछड़े दलित सभी समाज के लोगों को लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार न होने के बावजूद हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो विपक्ष में बैठ के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए जनता हमको साथ देगी। मिर्जापुर के विकास से संबंधित आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, जिसे आप जनता के सामने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से रखना चाहेंगे, जिसे सुनने के बाद जनता आपको वोट करे? जहाँ यहाँ की इकाइयाँ बंद है, उस पर काम करेंगे। यहाँ के रोजगार किस तरीके से पैदा किया जाए, उस पर काम करेंगे। और लोग जो पलायन होकर बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं, उसके ऊपर उनको रोकने का काम करेंगे। उनको अगर रोजगार यहाँ मिलेगा तो वो बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, मैं सिद्धांतवादी हूँ। जो देश की लड़ाई जब अंग्रेजों को भगाना था, तो हमारे पूर्वज और हमारे नेता ने लड़ाई संघर्ष कर दी, बलिदान देकर उनको भगाने का काम किया। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं और इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, वो संविधान को बचाने के लड़ रहे हैं। तो वो जो लड़ाई है, इस सिद्धांत की लड़ाई है। देश हमारा है, न भारतीय जनता पार्टी का है, देश हमारा है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं पार्टी छोड़कर मैं किसी लालच से समाजवादी पार्टी में नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ सिद्धांत से। समाजवादी पार्टी नीतियाँ वो बैकवर्डों और सभी जाति धर्म को लेकर एकजुट लेकर चलने वाली है। इसके लिए समाजवादी पार्टी नहीं तो आपको हाँ, ये आपका आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये गलत सवाल है। मैं हमेशा यहाँ था। नहीं, मैं 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। आप लोग नहीं उसको कवर कर रहे हैं। आप मेरा फेसबुक व्हाट्सएप उठा के देख लीजिए, आपको पता लगेगा। मैं यहाँ हूँ। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। पूरे प्रदेशों में काम कर रहा हूँ। सिर्फ मिर्जापुर नहीं, ये पूरा उत्तर प्रदेश मेरी है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ। बात करते जाकर जीतने के बाद कौन सी फैक्ट्री लगाएंगे आप यहाँ? बहुत सारी है। मैं केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं, दवाई की फैक्ट्रियाँ हैं, मशीन की फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी है। लगा रहे हैं, सही भी हो सकता है।